नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा का सत्र 2 दिन पहले से चालू हो चुका है और इसी बीच सभी लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई अनशन कर रहा है। हम आपको कल भी दिखाए हैं गांधी मैदान के पास और गर्दनी बाग में किस तरीके से लोगों का हुजूम था और उसमें कुछ लोगों का सर से ब्लड भी निकल रहा था, जिसको लेकर विपक्ष के जो नेता हैं उनका कहना है कि भाजपा सरकार अब ये सुशासन की सरकार नहीं, अब ये लाठी की सरकार हो गई है। इसी बीच हमारे साथ हैं भाजपा अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष लखिंदर पासवान हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है इस विषय पे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, कल जो हुआ है पटना में, उस पर सर आपका क्या कहना है? बहुत सारे बच्चों का मांग है कि नीट का एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए और जो लोग पहले से जो सेवानिवृत्त हैं और सेवानिवृत्त होने वाले हैं दफ्तार और चौकीदार, उनका कहना है कि फिर से बहाली होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपने देखा है कि नीट के मामला में जी तो कोर्ट के मामला भी चल रही है। उस पर कई लोग जो है नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी भी हो रहा है। अभी तक 14 या 15 को भी हो चुका है जी। और जो बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी होनी है। कल ही हम लोगों ने एक अध्यादेश विधानसभा में लाया है, जिस कारण से अध्यादेश का लागू हम लोग कर रहे थे ताकि इस प्रकार की घटना नहीं घटे। लेकिन कल जब इस अध्यादेश को लागू कर रहे थे कि किसी प्रकार नीट वाला मामला जिस प्रकार आया उसी प्रकार और कोई मामला नहीं आए बिहार के अंदर, तो वही विरोधी लोग विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे जब भ्रष्टाचार बंद हो। उनको नीट इस पर जो अध्यादेश हम लोग ला रहे थे, मैं बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम बिल कल हम लोगों ने लाया था। बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम बिल लाकर हम लोगों ने यह पारित किया था कि भाई यह बिल लागू हो जाने से नीट जैसा परीक्षा और अन्य विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा होती है या लड़का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अगर पेपर लीक होता है उस प्रकार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और वैसा व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। सर, परीक्षा फिर दोबारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? निश्चित यह सुप्रीम कोर्ट का मामला भी गया है, उसमें कोर्ट संज्ञान भी ले रही है। अगर ऐसा हुआ है, साक्ष्य भी मिल रहा है तो कोर्ट उसमें संज्ञान लेंगे। उसमें हम लोगों को क्या करना है तो कोर्ट संज्ञान लेंगे और जो विद्यार्थी का हित में वो ऐसा होना चाहिए। और सर, जो चौकीदार और दफ्तार वाली बात करूँ, 4 दिनों से आज 5वां दिन है, गर्दनी बाग में पूरे हुजूम के साथ वो लोग बैठे हुए हैं और लोगों का कहना है कि अभी तक न कोई राजनेता न कोई प्रशासन की तरफ से हम लोग को पूछने हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, आप लोगों का मांग क्या है। सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिहार का पहला विधायक हूँ। जब विधानसभा जीत का आए थे तब विधानसभा में हम ही इस विषय को उठाते थे। चौकीदार और इस मामला इस विषय पर हमें 2 दिन के लिए, उस समय हम विपक्ष में थे, आरजेडी के लोग उस शासन सत्ता में थे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और बिहार का पहला विधायक हम ही, जो हम लोग उससे प्रश्न उठाया था चौकीदार दफ्तार का। हमने मांग किया था उससे बिहार सरकार से, जो चौकीदार लाठी लेकर पहरा देते हैं और बेचारा गांव का सुरक्षा करता है और उसको सेवा पीड़ित में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को अनुकंपा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अभी आप सरकार में हैं और हमने ही उस समय मांग किया था कि जो चौकीदार रिटायरमेंट भी हो जाते हैं उनको भी नौकरी होनी चाहिए। दूसरा, हमने ही सवाल किया था विधानसभा में या कि 99% चौकीदार पासवान समाज से क्यों होते हैं। और इसका एक लंबा सा इतिहास है। पासवान समाज एक तो ईमानदार होते हैं, मजबूत होते हैं, गद्दारी किसी के साथ नहीं करते हैं, उनका अधिकार वो लड़ाई अपनी मजबूती से लड़ते हैं। इसलिए उस समय जब राजतंत्र इस देश के अंदर थी, तो राजतंत्र जब थी इस समय और हिंदुओं को मान सम्मान के साथ जो मुस्लिम जो विदेशी आक्रांता राजा हुआ करते थे इस देश में, तो हिंदुओं के बेटियों को डोली उठाए, उसमें डोली प्रथा चला था और डोली प्रथा के माध्यम से हिंदुओं के मान सम्मान को खिलवाड़ किया जाता था। हिंदुओं के बहुओं बेटियों को माने मान सम्मान के साथ डोली उठाया जाता था। उसको उस समय जो चौकीदार हुआ करते थे वो पासवान हुआ करते थे राज दरबार में, और उस चौकीदार ने उस समय हिंदुओं की जो डोली प्रथा को समाप्त कराया था और मान सम्मान की रक्षा की, सनातन धर्म का रक्षा किया। उसी समय से चौकीदार का लंबी कहानी आ रही है और जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो चौकीदारी की बहाली बिहार में से राज्य में हुआ तो उसमें पासवान समाज से ज़्यादा चला। आज भी मैं इस बात को मानता हूँ, निश्चित रूप से इसके पास में न तो कोई रोजगार है और जो चौकीदार है उसको एक डंडा के सहारे गांव का रक्षा करता है, तो इनको निश्चित रूप से
न्याय संगत अधिकार इनको मिलना चाहिए और अनुकंपा के आधार पर इनको मुक्ति मिलना चाहिए। अभी आप सरकार में हैं, सरकार में है तो हमने इस बात पर बिहार के उप मुख्यमंत्री से भी बात रखा है और हम तो आग्रह करते हैं जो चौकीदार संघ के जो प्रतिनिधिमंडल, वो प्रतिनिधिमंडल यह हंगामा करना कोई मकसद नहीं है, उसका प्रतिनिधिमंडल कुछ लोग इसमें राजनीति भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं चौकीदार समाज को फायदा मिले, उनको केवल अपनी राजनीति चमकाने का है। वो चाहते हैं पेपर में मीडिया में मेरे चैनल पर मेरा नाम चले, वो नहीं चाहते हैं जो चौकीदार समाज की लड़ाई हो, वो अपनी भविष्य की राजनीति करते हैं। आप पक्ष में इसलिए हैं, मैं तो ये बता रहा हूँ ना, मैं तो सरकार पार्टी, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रतिनिधिमंडल जो चौकीदार समाज का प्रतिनिधिमंडल हो, वो चौकीदार समाज का प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिले, बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिले और निश्चित रूप से उनसे बात करे, उनके साथ मैं भी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस प्रकार सड़क पर कभी हंगामा करना ही मेरा मकसद नहीं होता और सड़क पर हंगामा करने से बहुत कुछ नहीं मिले, शांतिपूर्ण ढंग से बहुत कुछ मिल जाए, इसका भी मैं समझता हूँ। सर कल कुछ लोगों को चोट भी लगा है, किसी का सर भी फूटा है, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, उस विषय में सर आप क्या कहेंगे? क्या उचित है कि किसी को चोट लगे? आपको बता दें ये कोई नहीं कहा जाए उचित, और हमने ये क्या कहा, जहाँ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब भाजपा सरकार लाठी डंडे की सरकार हो रही है। हमने क्या कहा, आपको याद होगा 17 महीना बिहार में आरजेडी की सरकार थी और उसी पीरियड में इसी चौकीदार, इसी दफ्तर और शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, ये सब के अधिकार इस समय आज लोग के मांग पर हम लोग गांधी मैदान से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया। उसमें हम लोग लाठी खाए थे, हम लोग भी डंडा खाए थे, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शहीद भी हो गए थे इसकी लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए, हत्या कर दी गई इसका हुआ था ना, लेकिन उसे भी मैं जायज नहीं मानता। किसी की हत्या हो जाए, किसी के परिवार का लूट जाए, उसे भी मैं जायज नहीं मानता। सही नहीं है। तो उस समय हत्या हुआ तो उसे भारतीय जनता पार्टी सरकार का हत्या आखिर भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए है। बिहार में अराजकता का स्थिति बने जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है, बिहार में जंगल राज स्थापित हो जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया उसका रक्षा हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। सर अभी तो आए दिन बिहार में देखने को मिल रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं लूट हो जा रहा है, बैंक रॉबरी हो रही है, उसकी से क्या कहेंगे? बड़ी सी घटना घटी है, बिहार का एक बड़े नेता की पिताजी की हत्या हुई, आप खुद को नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूँ, हत्या हुई है, आ रहा हूँ उस मैटर पे, हत्या हुई है, इसको हम लोग भी कबूल करें हत्या हुआ है, और किसी बड़े राजनेता के साथ ही नहीं, एक आम जनता भी है बिहार का, उसके साथ भी इस प्रकार की घटना उसके परिवार के साथ नहीं घटना चाहिए। लेकिन पहले भी घटना होती थी, लेकिन जिस समय 90 के दशक में बिहार में घटना होती थी तो सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार की घटना हत्या अपहरण हुआ करता था। सत्ता के संरक्षण में एक अन्य मार्ग से इस प्रकार के लोगों को संरक्षण दी जाती थी, लेकिन आज यदि घटना हो रही है तो ऐसे लोग 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी हुई। जिस राजनेता के पिता की हत्या हुआ 24 घंटा भी समय नहीं लगा। अब मैं ही बयान दिया था फर्स्ट बिहार पर, जब दिनों नहीं घंटों में गिरफ्तारी हुई, और घंटों में गिरफ्तारी हुई उस घटना में सरकार ने संज्ञान लिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है, उस राजनेता के पिता का जिसने हत्या किया, नेता विरोधी दल बिहार तेजस्वी यादव जी ने अभी तक घूर कर देखने तक नहीं गया, एक बार उस हत्यारा का नाम नहीं लिया, क्योंकि वोट और तुष्टीकरण की राजनीति लोग करते हैं। अगर वहीं पर कोई दूसरा सनातन धर्म की रक्षा करने वाला होता, समाज बदला होता तो लोग इस पर जाते, लेकिन क्यों नहीं गए? अभी तक कहना है वो तो आप लोग ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अब वो लोग कह रहे हैं कि ब्याज कोई चलाएगा तो मरेगा ही। ब्याज कोई चलाएगा तो मरेगा, इसका मतलब मुकेश साहनी जी के पिताजी की हत्या हो गया तो आरजेडी के लोग जायज मानते हैं क्या? अरे भाई दुख के घड़ी में आप पूछिए तो, और जो हत्यारा है उसका नाम तो लीजिए ना, हत्यारा है फांसी होना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी
किया है उसको हम तो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, विधायक होने के नाते बोल रहे हैं, जिसने हत्या किया है हत्यारा को फांसी होनी चाहिए। लेकिन आरजेडी वाले को दम रहता बोले कि मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुआ है और हत्यारा को फांसी होना चाहिए। क्या बोलता है कोई? उसका नेता विरोधी दल अभी तक भूल कर नहीं गया है देखने के लिए। तेजस्वी जी हत्यारा का नाम नहीं ले रहे हैं। सर, अभी जो वर्तमान स्थिति है बिहार का, उसको लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे और आने वाले चुनाव को लेकर भी? देखिए, बिहार में जो स्थिति है, निश्चित रूप से बिहार समृद्ध बिहार, मजबूत बिहार, शक्तिशाली बिहार और विकसित बिहार बनने की ओर चल चुकी है। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कल ही जिस प्रकार बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपया और बिहार के लिए डेवलपमेंट के लिए व्यवस्था किया गया है, ये भूतों न भविष्य आज तक नहीं इतनी बड़ी राशि। और जो राशि मिली है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कॉलेज के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के करने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसान के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए, दलित वर्गों के लिए, विकास के लिए एक बड़ा सा राशि। निश्चित रूप से हम सब, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हम सब लोग मिलकर बिहार बनता है, इस बिहार को विकास करे, एक नया बिहार बनाए। और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और अब बिहार का विकास नहीं होगा तो कब विकास होगा? इसलिए बिहार के भी हम आम जनता से अपील करते हैं, सब मेहनत करेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे और 2047 तक विकसित भारत बने। विकसित भारत तब ये बन पाएगा कि हमारा विकसित बिहार होगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ लखिंदर पासवान, जो विवादपूर्वक पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें रखे हैं, और जो जनता के लिए हो या जो लोग अभी जो अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी ये बात बताए हैं कि आपको कैसे काम करना चाहिए। विकसित बिहार और बढ़ता बिहार, शक्तिशाली बिहार की बात आप इनसे सुने हैं कि बिहार अब उस राह पे चल चुका है जिस पे विकास होगा, विकसित बिहार बनेगा। तो आप भी सोचिए और विचार करें, आपको क्या लगता है, आप भी अपना राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।